जो कहानी कल मैंने आपको बताई थी, कर्नाटका के धर्मस्थला, एक धर्मस्थला छोटा सा गांव है उसकी। वहां पे ना जाने कितनी चीजें अभी भी रहस्यमयी हैं और कितनी चीजें अभी भी बाहर आ चुकी हैं। मैंने बताया था कि साइड नंबर 11A पे 150 से ज्यादा हड्डियां वहां पे मिली हैं और न जाने कितनी औरतें, कितनी लड़कियां और कितने जेंट्स वहां पे गायब हुए हैं। उसी में से एक लड़की की कहानी है, अनन्या भट्ट की। वो भी, उसकी माँ को 22 साल बाद इतना सा इंसाफ मिला है, बस इतना सा। तो अनन्या भट्ट 2003 में उडिप्पा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। वो फर्स्ट ईयर में थी। उसके कुछ दोस्त भी उसी कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जो अनन्या भट्ट के दोस्त थे वो धर्मस्थला के गांव के आसपास के थे। तो छुट्टियां पड़ती हैं, दोस्त अपने घर आ जाते हैं। अनन्या भट्ट अपने दोस्तों को कॉल लगाती है और कहती है कि छुट्टियां पड़ी है तो मैं भी धर्मस्थला में घूमने आ जाती हूँ, तुम मुझे थोड़ा घुमा देना। तो वहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है 800 साल पुराना, मैं वहाँ पे दर्शन भी कर लूंगी। अनन्या भट्ट यहाँ से जाती है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। जैसे ही अनन्या भट्ट वहाँ पे पहुंचती है तो दिन भर वो घूमती है इधर उधर। शाम का टाइम होता है और अनन्या भट्ट कहती है कि चलो अब मैं जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन कर लेती हूँ। तो अनन्या भट्ट के दोस्त कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पे दर्शन कर लो और हम थोड़े कपड़े लेके आते हैं जो शाम को, जहाँ का उनका रात का रुकने का प्लान था, कि बोले हम थोड़े सामान जो हमारे ज़रूरत का सामान है और जो हमारे कपड़े हम वो लेके आते हैं। एक काम करो, तुम यहाँ पे घूम लो, दर्शन वगैरह करो और एक जगह बता देते हैं कि तुम इस टाइम पे आके इस जगह हमें मिल जाना, हम लोग आ जाएंगे। अनन्या भट्ट कहती है ठीक है। अनन्या भट्ट घूमती है, दर्शन करती है। उसके दोस्त शाम को उसी टाइम पे वापस आ जाते हैं जिस टाइम पे वो बताते हैं। जैसे उसके दोस्त लोग वापस आते हैं, लेकिन अनन्या भट्ट जिस जगह बताती है उस जगह नहीं मिलती है। उसके दोस्त लोग इधर उधर ढूंढते हैं। जब अनन्या भट्ट नहीं मिलती, उसके दोस्त लोग बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं। जहां जहां वो देख सकते थे, आस पास में दुकानों पे, जहां जहां वो देख सकते हैं देखते हैं। लेकिन बहुत टाइम बीत जाता है, अनन्या भट्ट नहीं मिलती है। अनन्या भट्ट के दोस्त उसकी माँ को कॉल लगाते हैं, सुजाता भट्ट को। अनन्या भट्ट की माँ का नाम सुजाता भट्ट होता है। वो उनको कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे आई थी और पता नहीं कहाँ चली गई है, मिल नहीं रही है। सुजाता भट्ट जैसे ही आती है, ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और आती है, घर से आ जाती है। जैसे ही सुजाता भट्ट धर्मस्थला पहुंचती है, तब तक अनन्या को गायब हुए 2 दिन हो चुके। वहाँ पे सुजाता भट्ट पहुंचती है, अनन्या भट्ट की माँ। तो वो बेचारी इधर उधर पागलों की तरह ढूंढती है अपनी बेटी को, लेकिन नहीं मिलती है। फोटो दिखाती है आसपास की दुकानों पर, कहीं पर फोटो दिखाती है, इधर उधर फोटो दिखाती है, लेकिन जो भी फोटो दिखता है यही कहता है कि अम्मा यहाँ पे आप अपनी बेटी को मत ढूंढो। यहाँ पे ना जाने कितनी लड़कियां आई हैं और कितनी लड़कियां आके गायब हो चुकी हैं। ये धर्मस्थला में आम बात है। ये स्टेटमेंट है बाकायदा अनन्या भट्ट की माँ सुजाता भट्ट का। तो लेकिन माँ है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, इधर उधर देख रही है, किसी की बात नहीं सुन रही है। जब फाइनली नहीं मिलती तो वो पुलिस के वालों के पास जाती है एफआईआर करवाने। पुलिस वालों को पूरी कहानी बताती है। पुलिस वाले कहते हैं, कहानी सुनते हैं और कहते हैं कि आप हमारा वक्त ज़ाया ना करें, आप हमें परेशान ना करें। वो अपनी मर्जी से बच्ची नहीं है, अपनी मर्जी से इधर उधर कहीं चली गई होगी और आप इधर उधर देख ले, आ जाएगी। सुजाता भट्ट वापस आ जाती है, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, वो वापस आ जाती है। फिर पागलों की तरह, बदहवाशों की तरह इधर उधर देखती है। 4 दिन निकल जाते हैं ऐसे ही करते करते, लेकिन अनन्या भट्ट कहीं भी नहीं मिलती है। वो दोबारा पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है कि मेरी बेटी नहीं मिल रही है, आप प्लीज एफआईआर लिखो। पुलिस वाले फिर वैसे ही बिहेव करते हैं सुजाता भट्ट के साथ और उनकी एफआईआर नहीं लिखते। लेकिन बीच में उनको एक कोई भला इंसान मिलता है तो वो उसको बोलती है कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे गायब हो गई है, आप फोटो दिखाती है। तो कहती है, वो जो सामने वाला इंसान होता है वो कहता है अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो इस जो धर्मस्थला के, जो धर्मस्थला को चलाते हैं, जो एक परिवार है जिनकी वजह से पूरा धर्मस्थला चलता है, अगर वो मदद करेंगे तो पुलिस भी आपकी मदद करेगी, अगर वो मदद नहीं करेंगे तो पुलिस भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगी। ठीक है। अनन्या भट्ट की माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे दिन निकल जाते हैं। सुजाता भट्ट डिसाइड करती है कि चलो मैं अब वहीं पर जाऊंगी, उन्हीं के घर पर पूछ के आऊंगी उनसे, अगर मेरी बेटी कहीं मिल जाए तो। अनन्या भट्ट की माँ सुजाता भट्ट जाती है वहाँ पे अगले दिन को, लेकिन घर में
जब वहाँ पे पहुँचती हैं तो घर में कोई नहीं मिलता उनको, कोई भी। लेकिन 4 लोग बाहर पे मिलते हैं उनको। सुजाता भट्ट फोटो दिखाती है उन 4 लोगों को अपनी बेटी का और कहती है कि मेरी बेटी कहीं गायब हो गई है और मिल नहीं रही है, और मैं अपनी बेटी को पूछने आई हूँ, अगर शायद ये मेरी कोई मदद कर दे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, आपकी बेटी यहाँ कहीं नहीं मिलेगी और तुम यहाँ से जाओ, हमारा टाइम खराब मत करो। सुजाता भट्ट कहती है कि मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ, मेरी बेटी गायब हो गई है। वो उस टाइम पे 4 लोग सुजाता भट्ट को इतना मारते हैं कि उनके सर में गहरी चोट आ जाती है। फिर उनको हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है और 3 महीने कोमा में चली जाती है। महीने कोमा में रहने के बाद उन्हें फिर से होश आता है और फिर वह अपनी बेटी को पूछती है, लेकिन कोई जवाब, कोई सुराग कहीं से भी नहीं मिलता है। सुजाता भट्ट बीच बीच में भी जाती रहती है धर्मस्थला कि शायद मेरी बेटी मिल जाए। और जब अनन्या भट्ट गायब हुई थी तब अनन्या भट्ट 20 साल की थी। कुछ नहीं होता है। लेकिन जब 2025 में केस खुला और सुजाता भट्ट को ये पता चला कि किसी सफाई कर्मचारी ने, जो नेत्रवती नदी की सफाई करता था, जो धर्मस्थला में रहता था, उसने 19 साल तक नौकरी की है और अपने हाथों से न जाने कितनी लाशों को दबाया है। तो हो सकता है उसने मेरी बेटी को भी दफनाया हो, अगर उसे किसी ने मार दिया हो। तो वो जाती है मिस्टर एक्स के पास कि शायद इसको मेरी बेटी के बारे में पता हो तो ये मुझे कुछ बता दे। अब तक अनन्या भट्ट के केस को 22 साल हो चुके थे। 22 साल बाद फिर उसकी माँ जाती है और पता करती है कि वो कौन है शख्स, किससे, जिसने ये सब बताया है। लेकिन मिस्टर एक्स की जो आइडेंटिफिकेशन है उसको पूरी तरह छिपाया गया है। फिर सुजाता भट्ट पुलिस वालों के पास जाती है, लेकिन पुलिस वाले फिर उन्हें वापस कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग फिर उन्हें सलाह देते हैं कि आप एक वकील हायर करो। तब अनन्या भट्ट की माँ सुजाता भट्ट एक वकील हायर करती हैं। उस वकील को पूरी कहानी बताती हैं। वो वकील एसपी के दफ्तर जाता है अनन्या भट्ट की माँ को लेके, सुजाता भट्ट को, और उनको पूरी कहानी बताता है। तब जाके उनकी पूरी कहानी लिखी जाती है और फिर एफआईआर दर्ज होती है। तो पूरे 22 साल बाद एक माँ की एफआईआर इतनी सी लिखी गई है। 22 साल बाद उन्हें इंसाफ मिला है तो भी इतना सा। अनन्या भट्ट की माँ सुजाता भट्ट बहुत ज़्यादा ओवर एज हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी भी उम्मीद है कि शायद मेरी बेटी का कहीं से पता चल जाए, कुछ हो जाए और मुझे तसल्ली मिले। सोचो, एक माँ को एफआईआर दर्ज कराने में, एक कंप्लेन लिखवाने में 22 साल लग गए। 22 साल बाद उनकी एक कंप्लेन लिखी गई है और न जाने कितनी लड़कियां अभी भी लापता है, गायब है। सोचो, वो मिस्टर एक्स अगर अभी भी बाहर नहीं आता तो ऐसे ही न जाने कितनी लड़कियां लापता होती, गायब रहती। तो ऐसे मिस्टर एक्स को कि कम से कम उसने इतने सालों बाद ही सही, मिस्टर एक्स अभी भी सामने ना आता तो न जाने ये कब तक और चलता रहता, न जाने कब तक। कम से कम सैल्यूट है उसको कि उसने अपनी फैमिलीज को और खुद को पूरा जोखिम में डालकर तब जाके सब सामने लाया है। यही कहानी है एक सौजन्या नाम की लड़की की। उस कहानी को मैं आपको कल बताऊंगी कि उनकी स्टोरी क्या है और वो कैसे गायब हुई। वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी, ऐसे ही और उसी धर्मस्थला में। तो मिलेंगे आपसे कल। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो। तब तक के लिए बाय।